ऐसा कुछ है जो मतलब आई एम श्योर होंगी चीज़ें बट अपने वालिद साहब से आपने जो शायद सीखी हैं जो आप करते हैं एक्चुअली और जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करते? ये बड़ी टेढ़ी चीज है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपने वालिद जैसा बनूं अपने बच्चों के साथ। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे गले में हाथ बाहें डालें, मुझे प्यार करें, मेरे साथ बेतकल्लुफी से पेश आएं। वो किसी हद तक ही हो पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में जो आदतें इनग्रेन्ड हैं आप में, जेनेटिक्स की वजह से नहीं, मेमेटिक्स की वजह से, जो द गॉड डिल्यूजन में ये शब्द इस्तेमाल किया है डॉकिंस ने, मेमेटिक्स, जो आपके इर्द गिर्द साउंड वेव्स चलते रहते हैं और जो एटीट्यूड्स चलते रहते हैं, वो भी घर कर लेते हैं आपके दिमाग में। तो न चाहने के बावजूद कई बार मैंने बहुत सख्ती से अपने बच्चों से बात की है, हाथ कभी नहीं उठाया है उनके ऊपर। ये मैंने अपने वालिद से सीखा है जरूर, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे डरें, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे सीरियसली लें। मालूम नहीं मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूं, लेकिन आइडियली मैं ये चाहता हूं। मैं आइडियल फादर तो नहीं रहा हूं, क्योंकि अक्सर मेरे गुस्सा मुझ पर हावी हो गया है, और जो सबसे छोटा बेटा है मेरा उसके गुस्से से मैं भी डरता हूं। सर आपने अपनी बुक में ना एक बहुत ही इमोशनल पैसेज लिखा था कि आपकी पहली कॉन्वर्सेशन अपने वालिद साहब के साथ शायद तब हुई थी जब वो गुज़र गए थे। आपने जाके उनके साथ एक रियल कॉन्वर्सेशन की। आप क्या सीखे अपने फादर के बारे में आफ्टर ही पास्ड अवे कि कैसे आपको एम्पैथी आई उनके बारे में, जो आप फिर आपने शायद अगर कोशिश की हो एज़ अ फादर टू डू? उनकी कई आदतें मुझे बाद में ख्याल आया। मैं तो उनको कंप्लीट एंड टोटल विलन मानता था अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं भूल गया था वो छोटे छोटे जेस्चर्स जो उन्होंने किए थे। उनकी दरिया दिली, फॉर एग्जाम्पल, रईस बिल्कुल नहीं थे वो, लेकिन आप उनसे कुछ भी मांगो वो फौरन दे देते थे बिना सवाल पूछे। इस तरह की चीजें थी उनमें। मुझे समझना उनके बस से बाहर था, और वो घबराते थे कि अगर इसके बारे में मुझे पता चल गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जब मैं एनएसडी खत्म करके फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहा था और दाखला मिल गया मुझे, तो 600 रुपए एडमिशन फीस देनी थी। तो मैंने उनको एक तार भेजा और अगले दिन वो पैसे मेरे पास आ गए। तो उनकी कई चीजें, और मैंने और भी लिखा है कि एक ख्वाब मुझे आया, जो एक अकेला ख्वाब है जो मुझे आज तक याद है, उनके गुजरने के 2-3 साल बाद, कि मैं उनके सामने बैठा हूं, एक इंटरव्यू जैसी टेबल है लंबी सी, और वो उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठा हूं, और वो मुझसे कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर फादर। और मैं वो सारी बातें उनसे कहता हूं जो मैं कभी नहीं कह पाया, सारी शिकायतें जो मुझे थी, और वो मुस्कुराहट के साथ सुन रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वहां पर जाके थोड़ा बहुत सुकून मिला, लेकिन अफसोस हमेशा मुझे रहेगा कि इस रिश्ते से मैं महरूम रहा, और वो भी। तो हैव यू ट्राइड टू बी इमोशनल इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन? आप कभी रोए उनके सामने? आई हैव ट्राइड टू बी, नहीं, मैं हो ही जाता हूं। रोया शायद नहीं हूं उनके सामने, लेकिन वो जानते हैं कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। मेरे रिएक्शंस, रत्ना हमेशा मुझे याद दिलाती रहती है कि बहुत मानी रखते हैं बच्चों के लिए, तो मैं जजमेंटल होने की कोशिश नहीं करता हूं उनके साथ, क्योंकि मैं अपना बचपन याद करता हूं कि मैं कितना नालायक था। ब्यूटीफुल।
सर थैंक यू सो मच, दिस हैज बीन एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन। हमारे पास एक छोटे से राउंड है, क्यूट से राउंड है, आई थिंक आपको पसंद आएंगे। मैं कुछ कुछ प्लेटिट्यूड्स पढ़ूंगा, अगर आपको कुछ मेन इन योर लाइफ, इफ यू कैन जस्ट नेम देम। Okay. An actor who showcases masculinity on screen in a beautiful way. Clint Eastwood, Sean Connery, Why do you feel so? because they are true blue men and sensitive men. A man you actually find in your life around you really sensitive. My eldest son, Imad. A man who makes you blush. Any fan who goes overboard with his compliments. That's sweet. A man whose mind fascinates you. Javed Akhtar. He's incredible. The warmest hugger you know. Narendra Modi. Though I've never been hugged by him. That's a great answer though. The man you find to be a great listener around you. Akash Khurana. He's amazing. A man whose hard work and determination you admire. Oh, Pankaj Tripathi, Gajraj Rao, Nawazuddin Siddiqui, Irfan Khan. There's 4 of them, at least, and there's more. The funniest guy you know. Johnny Lever. The man you feel safest around. Benjamin Gilani. And lastly, the man you find sexiest. Sexiest myself. I love that answer. And so finally, we have this compliment jar for you. We've got compliments from men. आप Facebook पे बहुत एक्टिव हैं, वहाँ पर बहुत ही आदमी आपको बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट देते हैं. We've just picked a few of them. We'd love for you to read them out. If Nasir sir was born in Hollywood, even Robert De Niro feels. I get very bugged when I'm called the Robert De Niro of India. I said Robert De Niro should be called the Nasiruddin Shah of America. सर, आपको मैं संपूर्ण अदाकारों में शामिल करता हूं. आपके द्वारा निभाए गए किरदार की अदायगी का मैं कायल रहा हूं. आपका लहजा, तलफ़्फ़ुज़, बोलने के अंदाज की अदायगी बाकमाल है. अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता करे, हर वबा बलाओं से महफूज रखे. Now this is the kind of prayer that I often get, and that is very, very precious. More than the compliments. Kamal ka kaam kiya and all, but thank you for what you're doing, and may you live a happy life. These are the kind of prayers which really touch the heart. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.